हमारे गुरु शिव शिष्यानुभूति। आलेख शिव शिष्य हरीन्द्रानंद। प्रस्तुति दीदी नीलम आनंद। मुद्रण शिव शिष्य परिवार। भारतीय अध्यात्म के सिंहावलोकन से स्पष्ट होता है कि महेश्वर शिव चिरकाल से आदि गुरु एवं गुरु पद पर अवस्थित है। ग्रंथों में शिव के शिष्यों प्रशिष्यों का नामोल्लेख मिलता है। पुरातन काल से शिव को रुद्र, पशुपति, ईश्वर, मृत्युंजय, देवाधिदेव, महाकाल, महेश्वर, जगत गुरु आदि उपाधियों से भूषित किया गया है। उनके विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना का विरल प्रवाह सर्वाधिक लोकप्रिय होता आया है। चंदा मामा सबके मामा और शिव घर घर के बाबा हो गए। देवताओं के अधिपति, असुरों के आराध्य, योगियों के योगेश्वर, अघोरियों के अघोरेश्वर, तांत्रिकों के महाकौलेश्वर, कपालिकों के कपालेश्वर, गृहस्थों के उमा महेश्वर एवं निहंगों के शमशानी शिव के बहुआयामी व्यक्तित्व का लोक चेतना पर अक्षुण्ण प्रभाव है। शिव समस्त विसंगतियों में संगति की स्थापना है। हम आप यदि विश्लेषणात्मक दृष्टि डालें तो विस्मय होगा कि शिव के विभिन्न स्वरूपों को अपनी पूर्णता में प्रसिद्धि प्राप्त हुई है, किंतु सदाशिव, दक्षिणामूर्ति और पंचानन की महिमा से मंडित उनका ज्ञानदाता स्वरूप जन समान में प्रतिष्ठित नहीं हुआ है। परमात्मा को शिव संबोधित किया गया है। सूक्ष्माति सूक्ष्म परम चैतन्य आत्मा को ही ईश्वर, परमेश्वर, शिव, परमात्मा अथवा आत्मा आदि शब्दों से विभूषित किया गया है। निराकार या साकार शिव की महिमा में प्रयुक्त सभी उपाधियां महेश्वर पद को इंगित करते हैं, उसी का वाच्य है। महेश्वर को प्रथम गुरु एवं आदि गुरु कहा गया है। शिव का गुरु स्वरूप ग्रंथों में वंदे विद्यातीर्थ महेश्वरम संभवे गुरुवे नमः, गुरुनाम गुरुवे नमः तथा तुम त्रिभुवन गुरुवेद बखाना की पंक्तियों से प्रदीप्त है, किंतु केवल वैचारिक तल पर ही। शिव के विभिन्न स्वरूपों की पूजा का क्रियात्मक पक्ष दृष्टिगोचर है, लेकिन उनके गुरु स्वरूप से यथार्थ में जुड़ाव की व्याप्ति नहीं है। परमदानी, अवघरदानी, शिव की घर घर में पूजा, मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु दुर्गम सुगम मंदिरों की यात्रा, संकट निवारणार्थ महामृत्युंजय का जप, महाकाल, महाभैरव, महारुद्र और भूतनाथ के रौद्र रूप में अभ्यर्थना, पार्थिव शिवलिंग पूजन, शिव परिवार की स्वतंत्र एवं सम्मिलित आराधना, रुद्राभिषेक आदि शिव के विभिन्न स्वरूपों से साधित लाभ के पुल दृष्टांत है। शिव से शिष्य के रूप में ज्ञान अर्जन करने वालों की संख्या अपेक्षाकृत नगण्य है। निवर्तमान काल में लोगों ने शिव को अपना गुरु मानकर अनुपम ख्याति प्राप्त की है, किंतु अनजाने कारणों से दूसरों को शिव गुरु का शिष्य होने के लिए प्रेरित नहीं किया है। गुरु अपने शिष्य के व्यक्तित्व के सर्वोत्तम पक्ष को उजागर करते हैं और परम चेतना से उसका एक सुनिश्चित करते हैं। महेश्वर शिव को भी अपने शिष्य के अविकसित ज्ञान के स्तर पर आकर उसे पूर्ण ज्ञान की स्थिति में ले जाना होता है। शिव रूपी ज्ञान से संजात एक सामान्य भावाचरण भी जगत के लिए अनुकरणीय प्रमाणित होता है। यथा साकार शिव परिवार में शिव अभिज्ञान की एक अभिव्यक्ति का चित्रण द्रष्टव्य है। चित्रित साकार शिव परिवार में जन्मजात प्रतिकूल प्रवृत्ति वाले पशु पक्षी भी सहज प्रेम से हैं। बाघ और बैल, सांप और चूहा, मोर और सर्प परस्पर विपरीत प्रवृत्तियों के धारक हैं, पर शिव भावांतर्गत आपसी प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं। सचमुच शिव भाव के शिखर की तलहथी में ही समस्त संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती हैं। महेश्वर शिव को अपना गुरु मानकर उनके शिष्य होने का कार्य सन 1980 के दशक से प्रारंभ है। इस कार्य के प्रारंभ की पृष्ठभूमि स्वानुभूतियों की अकथ्य लंबी कहानी है। अपनी सीमा में उपलब्ध शरीरी गुरुओं, तांत्रिकों एवं घुमक्कर औगरों का साथ मन को रास नहीं आया। हताश मनोदशा विवस्था में शिव को गुरु मान बैठी। सोचा कि गुरु साक्षात परब्रह्म है तो परब्रह्म स्वयं गुरु क्यों नहीं। दूध का जला मत्था फूक कर पीने के अनुभव से ग्रसित, प्रताड़ित एवं संशंकित मन शिव को गुरु मानकर कुछ जानने और पाने की स्वाभाविक जिज्ञासा से व्यग्र होता रहा। कालांतर में घटनाओं का कुछ ऐसा क्रम चला कि आरोपित एवं अर्जित शंकाएं निर्मूल होती गई। आध्यात्मिक आह्लाद ने अध्यात्म में आई संक्रांति से प्रत्येक व्यक्ति को मुक्त करने की अंतः प्रेरणा जगाई। प्रत्येक व्यक्ति को शिव का शिष्य होने के लिए प्रेरित करने का दृढ़ निश्चय संकल्पित होता गया और तब जाना कि वैचारिक तल पर हम सबों तक आई सूचना कि शिव गुरु है एक यथार्थ है।
स्वानुभूतियों का सिलसिला एक नहीं है, अनेक ने शिव को अपना शिष्य भाव देना आरंभ किया है और अपूर्व अनुभूतियों का क्रम चल पड़ा है। शिव को गुरु मानकर प्रकारांतर से अनुभूत हुआ कि अविश्वास और अश्रद्धा के दायरे में खड़े होकर भी ज्ञान प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा से शिव को गुरु मान लेने की अवस्था का स्थायी शिव गुरु से परिणाम की स्थिति है। श्रद्धा, विश्वास और समर्पण के अभाव में भी महेश्वर शिव की शिष्यता अंकुरित, पल्लवित, पुष्पित हो सकती है, होती है। उनकी शिष्यता के फूलों की सुगंध अविश्वास, अश्रद्धा, संशय तथा सभी संकीर्णताओं को विनष्ट कर देती है। विश्व गुरु शिव स्वयं गुरु है। यदि संपूर्ण मानव सृष्टि उन्हें अपना शिष्य अर्पित करती है तो शिव गुरु को विश्व मानव के अभ्युदय का उत्तरदायित्व लेना ही पड़ेगा। दूसरी ओर आज विकसित हो रही मानवीय चेतना के प्रेमपूर्ण जन्मोत्कर्ष के लिए उस परम चेतना के दया भाव अर्थात गुरु भाव से जुड़ने का एकमात्र विकल्प ही अपग्रह है। मान्य है कि लौकिक स्नाव की पूर्ति में अनिश्चित भविष्य की अनावश्यक आशंकाओं से अधिकांश आदमी के द्वारा आज देवता पूजित है। आस्तिकता अवस्थित है और इसी मूल कारण से शिव का देवाधिदेव अवहरदानी और आशुतोष स्वरूप अत्यंत आकर्षक एवं सुखद प्रतीत होता है। सांसारिक सुखों की परिधि में हम दीर्घकालिक योजनाओं की परिकल्पना और उसके कार्यान्वयन में जगत की अपनी अल्पकालिक यात्रा भूल जाते हैं। अपनों की चिंता हमें सताती है लेकिन अपनी यात्रा विस्मृत हो जाती है। सही स्थिति यही है कि हम भोग को भोगते नहीं अपितु स्वयं ही भुक्त हो जाते हैं। किसी भोग को भोगाधिपति की तरह भोगना तथा स्वयं भुक्त हो जाना दो पृथक स्थितियां हैं। हम सुख के साधन एकत्रित करते हैं लेकिन उनसे हमारा लगाव, उनके रख रखाव की चिंता, विलगाव का भय हमें दुख देता रहता है। निर्विवाद रूप से अपने सुख के लिए नियमित संबंध एवं सामग्रियां ज्ञानाभाव के कारण हमें प्रताड़ित कर संत्रास देती है। समष्टि से सिमटा हुआ व्यक्ति मूल मानवीय गुणों से भी वंचित हो जाता है। जागतिक भोग की व्यवस्था भोगने के लिए है, स्वयं भुक्त हो जाने के लिए नहीं। शिव गुरु से आया ज्ञान जीने की कला सिखलाता है। शिव गुरु भोग और मोक्ष के अभिन्न रूप से दाता है। कहा गया है कि सद्गुरु की शरण में मुक्ति तथा भुक्ति दोनों प्राप्त होती है। मुक्ति भुक्ति प्रसिद्ध्यत नेते सद्गुरुं प्रति। महेश्वर शिव तो सद्गुरु के गुरु हैं, अतः उनका शिष्य होकर लौकिक परलौकिक मनोरथ स्वतः पूर्ण हो जाते हैं। विदित है कि गुरु शिष्य की तलाश करते हैं। मानवात्मा मूलकर्ता परमात्मा की स्थिति के बोध की मनोदशा में गुरु का आश्रय लेती है अथवा उसे गुरु का आश्रय उपलब्ध होता है। मूलकर्ता की स्थिति का बोध भी जीवात्मा उसके अपने कर्ता बोध की सीमा में ही उत्पन्न होता है। स्वकर्ता बोध की समाप्ति तो केवल पूर्ण परमात्म स्थिति में ही संभव है। फलतः शिष्य के कर्मानुरागी मन के लिए सद्गुरु की खोज उनके आश्रय हेतु प्रयास अपेक्षित हो जाता है। वैसे तो महेश्वर शिव के सृष्टि भाव से शिक्षा और दया भाव गुरु भाव के अंतर्गत ही जीव और जगत की समस्त स्थितियां हैं, परंतु व्यक्ति या शिष्य का कर्ता भाव शिव की संपूर्ण स्थिति के बोध से अनभिज्ञ रहता है। अहम ब्रह्मास्मि या शिवोहम शिवम केवलोहम महजवात्मक ही रह पाता है, बोधात्मक नहीं होता। यह गुरु दया से ही संभव है। शिव के निराकार साकार स्वरूप में भेद नहीं किया गया है। सदाशिव के रूप में वे इच्छा, ज्ञान, क्रिया, चित्त और आनंद के अथाह सागर है। अतएव निराकार साकार दोनों स्थितियां हो सकती है। शिष्य को स्वतंत्रता है कि आरंभिक अवस्था में वह गुरु की निराकार स्थिति को स्वीकार करे या साकार स्वरूप को अंगीकार करे। किसी भी परिस्थिति में शिष्य के लिए शिव गुरु की मात्र साकार स्थिति स्वीकार नहीं है। शिव के शिष्य शिव गुरु को भाव सत्ता के रूप में नमन करते हैं। कहा गया है कि हे महेश्वर, तुम्हें जानना, समझना और पहचानना अनुमानस की सीमा से बाहर की बात है। तुम जैसे भी हो तुम्हें बारंबार नमस्कार है। तव तत्त्वं न जानामि कि दिशोत्सि महेश्वर या दिशोत्सि महादेव तादृशाय नमो नमः। शिव गुरु की दया कालांतर में गुरु सत्ता की स्थिति स्पष्ट कर देती है। यह तो सर्वथा मान्य है कि गुरु का शरीरधारी होना आवश्यक नहीं है। शिव के शिष्य जानते हैं कि शिव गुरु दया भाव के अक्षय स्रोत है और सृष्टि के कण कण में उनके से शिक्षा के साथ साथ निश्चित दया भाव भी सन्निहित है। एतत् मानव के अस्तित्व में गुरु भाव की स्थिति है। व्यक्ति जैसे ही शिव को शिष्य भाव निवेदित करता है, मानवीय चेतना में अवस्थित उनका दया भाव स्वतः कार्यरत हो जाता है। वस्तुतः शिव गुरु की दया ही वास्तविक दीक्षा है। शिव गुरु के शिष्यों के लिए पारंपरिक दीक्षा आवश्यक नहीं है। जीवात्मा से जुड़ी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष स्थितियां माध्यम ही
शेष भाव में प्रतिष्ठित मनुष्य आत्मा को शिव गुरु की दया के वसात से उन्मुख करने लगते हैं। उल्लेख है कि मानव शरीर में आविर्भूत सभी गुरु एवं सदगुरुओं में महेश्वर शिव का दया भाव भी विभिन्न अंशों में प्रस्फुटित होता है। शिव गुरु दया के एकमात्र दाता हैं। शेष सभी स्वनाम धन्य गुरु तथा सदगुरु प्रदाता के रूप में पूजित हैं। कहा गया है कि बाह्य गुरुओं को भी आंतर गुरु होना होता है। वाणी शब्दों और मौन व्याख्यान की सीमा से भी परे जाकर शिष्य आत्मा की परमात्मा से अन्विति सुनिश्चित करनी होती है। गुरु सत्ता की शरीरी स्थिति गुरु शिष्य संबंध में महत्वपूर्ण नहीं मानी जाती है। आज भी गुरुओं एवं सदगुरुओं के देहावसान के उपरांत उनकी शिष्य परंपरा निवेदन चलती है। मनुष्य के सहज प्रेम से परमात्मा लभ है। इसी प्रेम उत्स से भक्ति आगमिक और तांत्रिक धारा प्रवाहित हुई है। प्रेम मनुष्य का जन्मजात गुण है, इसलिए प्रेम से संबंध परमात्म पद की सारी विधाएं संप्रदाय जाति लिंग आदि के भेद को नहीं मानती है। शिव गुरु से शिष्य संबंध की भावस्था गुरु दया से उत्तरोत्तर प्रेमाभिमुख होती जाती है। भाव संबंध प्रेम में परिणत हो जाता है। प्रेम शिव गुरु से शिष्य को एक में एक कर देता है। ज्ञातव्य है कि शिव का शिष्य होने के लिए केवल स्थायी शिष्य भाव अनिवार्य है। व्यक्ति के सभी नाते रिश्ते भाव जनित हैं। गुरु शिष्य का संबंध भी भाव भूमि पर आधारित होता है। आज के व्यक्ति में प्रबल जागतिक आकर्षण के कारण अलौकिक उन्मेष काल विशेष में उत्पन्न तो होता है, किंतु अंतः चेतना को प्रभावित नहीं कर पाता है। शिव गुरु के प्रति शिष्य भाव प्रगाढ़ होकर व्यक्ति का स्वभाव हो जाए, ऐसी स्थिति सामान्य नहीं है। शिव को अपना गुरु मानकर उनका शिष्य होने के क्रम में प्राप्त अनुभूतियों के आधार पर 3 सूत्र समाहत किए जाते हैं। ये तीनों सूत्र शिव शिष्य होने में सहायक है और परिणामदायी भी। ये तीनों सूत्र निम्नांकित है। प्रथम सूत्र, शिव के शिष्य होने की जिज्ञासु एवं शिव शिष्यों में स्वस्फुट शिष्य भाव के जागरण हेतु आवश्यक है कि शिव गुरु सत्ता को, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पे दया कर दीजिए, यह मुख संवाद प्रतिदिन संप्रेषित किया जाए। शिव शिष्यता के विचार की आवृत्ति और अपने गुरु शिव से दया की याचना आवश्यक है। प्रथमतः व्यक्ति यह सूचना प्राप्त करता है कि शिव गुरु है। इस विचार के विभिन्न आयामों से अवगत होने के उपरांत वह शिव को गुरु मानने की मन स्थिति में आता है। एतद वैचारिक तल पर वह शिव को अपना गुरु मानता है। ज्ञातव्य है कि शिव गुरु से भाव स्तर पर ही संपर्क संभव है। अतएव शिव को गुरु मानने के पश्चात इस विचार की आवृत्ति आवश्यक है कि शिव मेरे गुरु हैं और मैं उनका शिष्य हूँ। शिव का शिष्य होने के विचार का व्यक्ति के मन में घनीभूत होना शिव गुरु के प्रति शिष्य भाव जागृत करता है। इस विचार की आवृत्ति शिष्य भाव उत्पन्न करती है। मनुष्य का सामर्थ्य एवं उसकी शक्तियाँ सीमित है, पुरुषार्थ की भी सीमा है। शिव शिष्यता के विचार की आवृत्ति हेतु गुरु दया की याचना अपेक्षित है। महेश्वर शिव का दया भाव ही गुरु भाव है। सदगुरु मात्र अपनी दया से शिष्य को अपने जैसा बनाते हैं। कहा गया है कि मोक्ष मूलम गुरु कृपा है। स्मरण रखना है कि शिव गुरु की दया ही शिष्य के जीवन का आधार है। शिष्य भाव के जागरण हेतु सर्वदा यह स्मरण रखना चाहिए कि शिव मेरे गुरु हैं और गुरु दया ही लौकिक परलौकिक चरमोत्कर्ष का रहस्य है। द्वितीय सूत्र, दूसरों के साथ शिव गुरु की चर्चा शिष्य भाव जागरण की अनुपम विधा है। सर्वविदित है कि किसी क्षेत्र में स्वयं प्रयास कर परिणाम प्राप्त करना अपेक्षाकृत कठिन होता है, तथापि दूसरों की मदद उस कार्य को सुगम कर देती है। प्रथम सूत्र में स्वतः प्रयास की स्वतंत्र विधा निरूपित है। दूसरों के साथ शिव गुरु की चर्चा परिसंवाद का एक वर्तुल निर्मित करती है। गुरु चर्चा परिचर्चा में परिणत हो जाती है। सभी वक्ता एवं श्रोता होते हैं। यह वर्तुल शिव शिष्यता के विचार अथवा भाव को प्रगाढ़ करता है। शिव की शिष्यता का बुद्धिजनित विचार बौद्धि में रूपांतरित होने लगता है। स्वतः शिव गुरु सत्ता विचार से भाव के धरातल पर अवस्थित होने लगती है। व्यक्ति का मन जो अपने जागतिक स्वभाव के कारण संसार की ओर स्वचालित विधि से गतिमान है, दूसरों के साथ शिव गुरु की चर्चा की स्थिति में शिव गुरु से जुड़ाव की दिशा में चल पड़ता है। प्रमाणित है कि व्यक्ति के मन में किसी के मित्र होने का बोधात्मक ज्ञान मित्र भाव पैदा करता है। महेश्वर शिव स्वयं गुरु हैं। इसके सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पक्ष को समझाने की प्रक्रिया में व्यक्ति का मन स्वयं भी यह समझने लगता है कि शिव गुरु हैं। शिव के गुरु होने की समझ अथवा उसका बोधात्मक ज्ञान वक्ता के मन में सत्ता शिष्य भाव का प्रबल उद्रेक पैदा करता है। दूसरों के साथ शिव गुरु की चर्चा शिव शिष्यता के विचार की आवृत्ति को सुगम और सहज बनाती है। आज का व्यक्ति दूसरों को समझाने में सुखानुभूति अनुभव करता है। एतद व्यक्ति के लिए शिव गुरु चर्चा सुगम है और अत्यंत परिणामदायी भी। शिव के शिष्य
इसी कारण से शिष्य भाव की जागृति हेतु दूसरों के साथ शिव गुरु की चर्चा करते हैं और करने को कहते हैं। मैंने अनुभूत किया है कि शिष्य के कर्ता मन के लिए निश्चित रूप से गुरु दया प्राप्ति का यही सरल एवं सुगम साधन है तथा गुरु आदेशित कर्म भी। तृतीय सूत्र, शिष्यता के भावांतरण के लिए अपने गुरु शिव को प्रणाम निवेदन का प्रयास आवश्यक है। विश्व में साधना एवं उपासना की अनेकानेक स्थापित विधियों में से पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जप चिरकाल से सर्वमान्य है। मंत्रों का जप माला अथवा आजपा जप के माध्यम से किया जाता है। मंत्र जप की आजपा जप विधि सर्वोत्तम है। आजपा जप विधि से नमः शिवाय का मनन शिव को पल प्रतिपल प्रणाम निवेदित करने की विधि है। ज्ञातव्य है कि शिव पंचाक्षर मंत्र महेश्वर शिव के समग्र स्वरूप को प्रणाम संप्रेषित करता है। नमन का निवेदन पुनः एक भाव स्थिति है। गुरु भाव सत्ता है, भाव जनित प्रणाम एवं निग्रह है। मंत्र विज्ञान की विवेचना में हम पाते हैं कि मंत्रों का जब भाव के अंतर्गत गहन होने के उपरांत ही परिणामदायी है। शिव के शिष्य भावांतरण हेतु आजपा जप विधि से अपने गुरु को नमन करने के निमित्त नमः शिवाय का सहारा लेते हैं। आजपा जप में श्वास प्रश्वास की सामान्य गति पर मंत्रों का सयास जब गुरु कृपा से अनायास चलने लगता है तभी आजपा जप परिभाषित होता है। स्मरणीय है कि श्वास प्रश्वास पर मंत्रों का स्वचालित गति से आवागमन आजपा जप में मंत्रों का भाव प्रवेश गुरु दया से ही संभव है। शिव गुरु नमन हेतु रुद्राक्ष अथवा अंगुलियों पर शिव पंचाक्षर मंत्र के जप की प्रक्रिया भी अपनाई जा सकती है। माला जप में गणना की 108 संख्या निर्धारित है। 108 की संख्या का निर्धारण कालम स्थान की गणना के गुणनफल से है। काल की गणना 27 नक्षत्रों से की गई है। एक सूर्य इन नक्षत्रों पर संचरण करते हैं और 4 दिशाओं में कालगत सृष्टि की स्थिति और विनाश का क्रम संपन्न होता रहता है। सत्ताईस नक्षत्र एवं 4 दिशाओं पर नृत्य करता हुआ काल गुणात्मक प्रवृत्ति का है। अतएव 27 नक्षत्र एवं 4 दिशाओं का गुणात्मक योग 108। मन जप की संख्या निर्धारित मानी गई है। स्वतंत्र दिशाएं 4 ही हैं, कौणिक दिशाएं स्वतंत्र दिशाएं नहीं हैं। स्मरण रखना है कि नमः शिवाय का मनन एक दिवारात्रि में 108 बार यानी एक माला किया जा सकता है। मानसिक जप की इस प्रक्रिया में अपने गुरु शिव को मंत्रानुक्रम से भाव प्रणाम की मन स्थिति आवश्यक है। यह प्रणाम शिष्य भाव के स्फुरन तथा अपने प्रारब्ध जनित कष्टों को मिटाने के निमित्त मननकर्ता की शक्ति से किया गया उद्यम है। नमन की प्रक्रिया में भाव प्रवेश की स्थिति गुरु दया से लभ है। साथ ही साथ शिष्य गुरु की दया से ही अपने कर्म बंधनों से मुक्त होता हुआ उनकी असीम दया को प्राप्त करता है। ध्यातव्य, निरूपित सूत्र में द्वितीय सूत्र जनसमान की पात्रता के अत्यंत अनुकूल है। आज का व्यक्ति अपने स्तर पर सहजता से आवश्यक अनावश्यक वार्ता की मना स्थिति में रहने को अभ्यस्त है। दूसरों के साथ शिव गुरु की चर्चा वार्तालाप की विधि से शिष्य भाव के जागरण की अद्भुत विधा है। विश्व के वितान पर अध्यात्म के पार दुर्भाव मानव सृष्टि के अभ्युदय हेतु जगत गुरु महेश्वर शिव के जन के लिए गुरु स्वरूप में उपलब्धता ही एकमात्र अपरिहार्य विकल्प है। इस स्थिति में जन सामान्य शिव को गुरु मानकर अपने सामर्थ्य के अनुरूप शिष्य भाव के जागरण समय पा सके तभी शिव यथार्थ में व्यक्ति के गुरु होंगे। अस्तु शिव गुरु की चर्चा का विधान है। महेश्वर शिव का यथार्थ में जन जन का गुरु होना ही जगत गुरु या महागुरु पद की सार्थकता सिद्ध करता है। मैंने अनुभूत किया है कि दूसरों के साथ शिव गुरु की चर्चा शिव गुरु द्वारा आदेशित कर्म है। यही विधा जन समान के लिए ग्राह्य भी है। स्मरणीय है किसी किसी शास्त्रार्थ नहीं करते हैं। शिव गुरु की चर्चा से संजात एवं प्रगाढ़ शिष्य स्वयं समूह को अपलावित कर दे, बस इसी प्रयोजन से वे शिव गुरु की चर्चा करते हैं। शिव गुरु की चर्चा केवल वार्तालाप नहीं है, यह एक परिणाम परक अंतहीन और अविरल आत्मानुभूति है। अन्य शिव से इस विधानुसार हाथ की कलाई में 12 दानों के रुद्राक्ष का कंकन पहनते हैं। 12 की संख्या 12 सूर्य, 12 ज्योतिर्लिंग तथा 12 रसों की मान्यता के अनुरूप है। कलाई में कंकन दूसरों के लिए कौतूहल पैदा करता है और जिज्ञासा करने पर से शिष्यों को शिव के स्वयं गुरु होने की सूचना देने का अवसर प्राप्त हो जाता है। अस्तु शिव गुरु की चर्चा चल पड़ती है। जागतिक व्यवस्था और आकर्षण में तल्लीन मन गुरु भाव से जुड़ने के लिए बाध्य होता है।
प्रतिदिन बारंबार की गुरु चर्चा से इस भावोत्पत्ति की अनोखी प्रक्रिया है। रुद्राक्ष के दाने मानसिक एवं आध्यात्मिक सूक्ष्म तरंगों के वाहक माने जाते हैं। कलाई में धारित रुद्राक्ष का कंकन शिव गुरु की चर्चा में सहायक है, किंतु शिव शिष्यता की पहचान तथा उसका प्रतीक नहीं है। इसे अनिवार्य नहीं माना जा सकता है। शिव के शिष्य किसी व्यक्ति द्वारा शिव को अपना गुरु मानने पर उसकी इच्छा से उसके शिष्य होने की सूचना अंतरिक्ष को देते हैं। शिव शिष्य होने की मनोदशा का यह संवाद जगह जगह महादेव के उद्घोष से अंतरिक्ष को प्रेषित किया जाता है। यह प्रेषण वायुमंडल में ध्वनि के संप्रेषण और भाव संपन्न प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जीवात्माओं को सूचित करने के विज्ञान पर आधारित है। जगह जगह महादेव का यह अर्थ नहीं है कि उस दयानिधान परम चेतनी आत्मा की सुसुप्तावस्था है। अपितु महागुरु महादेव की जागृत एवं सर्जक स्थिति कसौटी उनके शिष्यों में प्रकटित शिव भाव का बोधगम्य ज्ञान ही हो सकता है। स्पष्टता शिव शिष्यता के अंतरिक्ष में घोषणा से व्यक्ति शिव का शिष्य नहीं हो सकता है। यह एक सहायक क्रिया के रूप में प्रचलित है। शिव शिष्यों की मान्यता है कि परंपरागत शिव की पूजा में यज्ञादि कर्मों से भिन्न है शिव गुरु से जुड़ाव की स्थिति। शिव का शिष्य होने के लिए खान पान की कोई वर्जना आरोपित नहीं है। भोजन आदि में चिकित्सा विज्ञान का दृष्टिकोण अनुकरणीय है। यम नियम की बाध्यता भी आरोपित नहीं है। शिव के शिष्य उल्लिखित केवल 3 सूत्रों को ही साधन मानते हैं। गुरु से ज्ञान प्राप्ति के पश्चात ही किसी पूजा की सफलता संभावित है। फलस्वरूप प्रथमतः शिष्यत्व ही किसी पारलौकिक प्रयास का प्रथम सोपान है। साधना आराधना उपासना आदि का परिणाम गुरुदया पर आश्रित होता है। शिव शिष्यों का यही लौकिक उद्देश्य प्रत्येक मनुष्य को शिव गुरु की यथार्थ सत्ता से अवगत कराना है। सभी धर्म संप्रदाय जाति लिंग वर्ण वर्ग के लोग महेश्वर शिव को अपना शिष्य भाव अर्पित करने की दिशा में अग्रसर हो। यही मनसा वाचा कर्मणा से शिष्यों का एकमात्र लोकाचरण है। शिव के गुरु स्वरूप के जन जन में स्थिति से विश्व वाटिका में अध्यात्म अवतरित होकर सहृदयता समानता और शांति के सुमन खिला देगा और प्रेम के पराग से मानवता सुगंधित हो जाएगी। मूल्य आपका शिव शिष्य होना।